जी hello and welcome back to all of you in a new video tutorial. This is me, your mentor Sadiq Hussain, and you are watching your own biology channel Biologism. Let's start today the next phylum, and today we will discuss about the phylum Platyhelminthes. And as you know that Platyhelminthes are also known as flatworms, tapeworms, and then they have a fluke. Before starting the today's lecture, I would like to humbly request to all of you people to subscribe my channel and press the bell icon for latest update. चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं प्लेटीहेल्मिंथस के बारे में। और सबसे पहले हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जी। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले प्लेट्स एंड हेल्मिंथस को एक्सप्लेन किया गया है। प्लेटीहेल्मिंथस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज प्लेट्स जिसका मतलब है जी फ्लैट, एंड देन अदर वर्ड इज हेल्मिंथस जिसका मतलब है वर्म। सो इस फाइलम के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे जो कि फ्लैटेंड इन बॉडी स्ट्रक्चर होंगे और उसके साथ साथ वर्मिक इन न्यूट्रिशनल नेचर होंगे। सो इसके अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जो कि मोस्टली पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि दे आर दो ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट पे रहते हैं और होस्ट से शेल्टर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे जो है नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर इनके किंगडम की हम बात करेंगे तो किंगडम जो है दैट इज एनिमिलिया। हैबिटेट की बात करेंगे तो मोस्टली जो इनके अंदर ऑर्गेनिज्म है दे आर पैरासिटिक इन नेचर, और इसके साथ साथ कुछ जो है वो हमें फ्री लिविंग इन सी वाटर और उसके साथ साथ फ्रेश वाटर के अंदर भी हमें मिलते हैं। देन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, टिश्यू लेवल पे हैं या सेलुलर लेवल पे हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमें डिवेल्प होता हुआ नजर आता है। सो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि दे हैव द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव द सिमेट्री। तो जैसा हम पिछला अभी हमने एक फाइलम पढ़ा था, अगर आप उस फाइलम की वीडियो देख चुके हैं तो दैट्स गुड। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर कॉर्नर में आपको उसका लिंक नजर आ रहा है, यहाँ वो देख सकते हैं, या फिर मैं नीचे जो कमेंट सेक्शन है या जो एक्सप्लेनेशन सेक्शन है वहां पे मैं उनका लिंक जो है वो दे दूंगा, तो वो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमने बात की थी नाइडेरियन फाइलम की। तो नाइडेरियन फाइलम के अंदर हमने देखा था कि रेडियल सिमेट्री जो है वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ये आगे उससे इवॉल्व हुए तो इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री जो है हमें देखने को मिली। अब समझने की जरूरत यह है कि व्हाट इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री से मुराद ये होता है कि जो हमारे पास एक साइड पे जितने भी आर्गन होते हैं वो सारे के सारे आर्गन जो हैं वो दूसरी साइड पे भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल बनाता हूँ प्लेनेरिया की, तो इसके अंदर यहाँ पे एक आइज होती है और एक आइज यहाँ पे होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे इसके जो है स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसका मतलब ये होता है कि जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो इसकी एक साइड जो होगी वो टोटली मिरर होगी दूसरी साइड की। तो अगर हम एक साइड पे जितने आर्गन देख रहे होते हैं दूसरी साइड पे भी हमें उतने ही आर्गन देखने को मिलते हैं, वही स्ट्रक्चर सिमिलर देखने को मिलता है, तो इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो प्लेटीहेल्मिंथस के अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है। और अगर बॉडी शेप्स की बात करेंगे तो दैट इज डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अब डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड क्या मतलब होता है जी, इसको आगे हम चल के देखते हैं कि हमें इनकी जो बॉडी है वो इलांगेटेड फॉर्म में नजर आएगी और वेंटिकुलर शेप जो है उसकी हमें मिलेगी। देन जर्म लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर 3 लेयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट होती हैं। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये इनकी बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पे एक इनर लेयर होती है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं, और इन दोनों लेयर के दरमियान जो है हमें यहाँ पे एक और लेयर देखने को मिलती है, तो इसको हम बेसिकली मेसोडर्म कहते हैं। अगर हम नाइडेरिया के साथ इसको कंपेयर करें तो नाइडेरिया के अंदर हमने ये कहा था कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उन दोनों की लेयर के अंदर एक मेसोग्लिया, नॉट अ ट्रू टिश्यू लेयर जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। तो अब वही मेसोग्लिया जो है
प्लैटीहेलमिंथेस के अंदर वो मेसोडर्म की फॉर्म में ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी जो है वो बना देती है। अब जो इनके अंदर एक्टोडर्म होती है, इसके ऊपर बहुत ही क्लियर फॉर्म में स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक लेयर मौजूद होती है जिसको हम एपिडर्मिस का नाम देते हैं। अब सिलोम के हवाले से बात करेंगे। सिलोम मीन अ बॉडी कैविटी। तो अभी यहाँ पे नाइडेरिया के अंदर भी ये एब्सेंट थी और प्लैटीहेलमिंथेस के अंदर भी एब्सेंट होती है, तो इसी वजह से हम इनको एसिलोमेट कहते हैं। ए मीन विदाउट एंड सिलोमेट मीन सिलोम अ बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इनके अंदर भी वो एब्सेंट होती है, तो इसी वजह से हम इनको एसिलोमेट कहते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मूविंग अहेड, आगे हम कुछ बातें यहाँ पे देखते हैं जी। तो इनकी अगली बातें जो हमारे पास हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को बात किया गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनके अंदर इनकम्प्लीट होता है या अब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट और अब्सेंट का मतलब ये है कि स्कैटर्ड फॉर्म में इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मिलता है। कोई भी प्रॉपर जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो हमें देखने को नहीं मिलते। इनके अंदर कोई प्रॉपर माउथ जो है या ओपनिंग नहीं होती, जस्ट डायरेक्ट ओरल ओपनिंग होती है, और ओरल ओपनिंग जो है वहां पे आप देख सकते हैं इन अ फेरेंक्स होती है। देन देयर इज अ नो ट्रू स्टमक। ये बात आपने याद रखनी है कि प्लैटीहेलमिंथेस के अंदर हमें कोई स्टमक जो है वो देखने को नहीं मिलता। लाइक सैक लाइक जो स्ट्रक्चर हम पीछे पढ़ रहे थे कि नाइडेरिया के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो यहाँ पे वो सैक जो है वो खत्म हो चुकी है। जो फेरेंक्स होती है दैट डायरेक्टली ओपन इन टू द इंटेस्टिनियल स्ट्रक्चर, और इंटेस्टिनियल स्ट्रक्चर के अंदर हमें यहाँ पे उसकी ओपनिंग जो है वो देखने को मिलती है। इन टेपवर्म्स, ये टेपवर्म जो है इसी की कॉमन कुछ एग्जांपल है। तो इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है, मीन जो न्यूट्रिशन का इनटेक होता है, वो बेसिकली कैसे होता है जी, वो डायरेक्ट सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन होती है उनके अंदर ही। अगर हम रेस्पिरेटरी की एक्सक्रीटरी की बात कर लेते हैं पहले, तो इनके अंदर एक कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट होता है, और उस कंप्लीट सिस्टम जो एक्सक्रीशन होती है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम नाम देते हैं जी फ्लेम सेल्स का। फ्लेम सेल्स के बारे में आप कंप्लीटली पढ़ चुके होंगे प्लेनेरिया के, अगर आपने कहीं पे इंट्रोडक्शन में 9th क्लास में या छोटी क्लासेस में आपने स्टडी किया हो तो वहां पे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। सो इनके अंदर जो है वो फ्लेम सेल हमें को देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे पोर्स मौजूद होते हैं जिनसे एक्सपेल आउट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को, उसे हम कहते हैं जी प्रोटोनेफ्रिडिया। देन देयर इज अ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन जो होती है इनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, और डिफ्यूजन जो है वो इन द थ्रू द वॉल ऑफ बॉडी सरफेस हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ से गैसेस जो हैं वो इनसाइड भी जाती हैं एंड देन एक्सपेल आउट भी होती हैं। सर्कुलेटरी की बात करेंगे। सर्कुलेटरी जो है यहाँ पे सिस्टम एब्सेंट होता है, और अगर नाइडेरिया के साथ इसको कंपीट करेंगे तो नाइडेरिया के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लैटीहेलमिंथेस के अंदर हमें सर्कुलेशन जो है वो कम्प्लीटली तौर पर नजर नहीं आती। सो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इनके अंदर एब्सेंट होता है। देन कुछ और हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन की बात की गई है। सो रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर दोनों तरह से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जिसके अंदर गैमेट की फ्यूजन होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जिसके अंदर रीजनरेशन और उसके साथ साथ फिशन जो है हमें देखने को मिलती है। अब जो गैमेट की फ्यूजन है, एक चीज आपने याद रखनी है कि दे आर मोनोइशियस, मीन इनके अंदर हर्माफ्रोडाइट जो है इसका फिनोमेना पाया जाता है। व्हाट डज मीन बाय द हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट विद इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, और इसको हम मोनोइशियस भी कहते हैं। जैसे हमने नाइडेरिया के अंदर पढ़ा कि दे वर द डायोशियस एनिमल, लेकिन प्लैटीहेलमिंथेस जो है ये हर्माफ्रोडाइट हैं, मोनोइशियस है, मीन सेक्स ऑर्गन जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। देन रीजनरेशन और फिशन। फिशन जो प्रोसेस है ये स्कैटरिंग का प्रोसेस है, ब्रेकेज का प्रोसेस है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, होपफुली आई विल क्लियर इट, के ये एक जो प्लेनेरिया है उसकी एक डायग्राम है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से ब्रेकेज हो जाती है, देन यहाँ से ब्रेकेज हो जाती है, तो ये 3-4 जो हैं वो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो पार्ट्स है ये फर्दर एक और प्लेनेरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन एक प्लेनेरिया से अब ये जो है ये और प्लेनेरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि फिशन के प्रोसेस के थ्रू ये रीजनरेट कर जाता है, और रीजनरेट करके
फिशन के प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअली जो है ये हमारे पास रिप्रोड्यूस करते हुए हमें नजर आता है। तो इस तरह एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया जो है वो जिनको हम नेक्स्ट प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, ये इस तरह प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर ये हर्माफ्रोडाइट है तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। एक चीज याद रखिएगा, नाइजीरिया के अंदर हमने देखी थी कि दैट वर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर ये हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखने को मिल रही है। देन लाइफ साइकिल के हवाले से बात करेंगे तो लाइफ साइकिल जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दे प्लेटीहेलमिन्थेस आर मेनली पैरासाइट्स, तो इनको होस्ट के अंदर एग्जिस्ट करना होता है। तो होस्ट के केस में इनके 1 और 2 होस्ट जो हैं वो देखने को हमें मिल सकते हैं। देन हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसकी मेनली 3 क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस के बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन इनकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी शेप, कि इनकी शेप क्या है, उसके साथ साथ माउथ पोजीशन क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर माउथ क्लियर माउथ नहीं होता, जस्ट ओपनिंग ऑफ द फेरेंक्स होती है, तो उसी को हम बेसिकली माउथ पोजीशन का नाम देते हैं। एंड देन वी हैव हैबिटेट, इनका क्या होता है जी कि ये एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इनकी हैबिटेशन कहाँ पे हो रही है। सो पहली जो हमारे पास इनकी क्लास है दैट इज क्लास टर्बुलेरिया। अब ये जो टर्बुलेरिया है इसके हवाले से हम देखते हैं तो दे आर मोस्टली फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ऊपर हमने इनकी हैबिटेट के हवाले से बात पढ़ी थी कि ये पैरासाइट्स हैं, फ्रेश वाटर लिविंग हैं, या फिर फ्री मैरीन लाइफ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्लास टर्बुलेरिया जो है दे आर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी की बात करेंगे तो दैट इज डार्सो वेंट्री फ्लैटेंड, और उसके साथ साथ यहाँ पे हुक्स एंड सक्कर्स जो हैं वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं। अब हुक्स एंड सक्कर्स क्या होते हैं, जो जितने भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को अपने होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए हुक्स की जरूरत होती है। जो जैसे उनके फीट होते हैं उनको बेसिकली हुक्स कहा जाता है। एंड देन सक्कर, उनका जो माउथ होता है उसको सक्कर बोलते हैं, क्योंकि उसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो ब्लड सक करते हैं, या जो भी उनकी होस्ट के अंदर उनकी न्यूट्रिशन होती है उसको सक करते हैं। तो क्लास जो टर्बुलेरिया है ये फ्रेश लिविंग फ्री लिविंग है, तो इसको हुक्स एंड सक्कर की जरूरत नहीं होती। सो इसलिए इनके अंदर ये दोनों चीजें जो हैं एब्सेंट होती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो प्लेनेरिया है, जैसे ये आपके सामने प्लेनेरिया के एग्जांपल जो आपके कॉमन फिगर आपके सामने रखी गई है। देन बिपेलियम है, तो ये यहाँ पे अखर आ गया है जी। देन ऑटोप्लेना है एंड नोटोप्लेना है। तो ऑटोप्लेना और नोटोप्लेना जो है दीज आर द प्लेनाना स्पीशीज, और यहाँ पे उनका कॉमन जो नोटोप्लेना है ये दिखाया गया है। तो दैट इज क्लास टर्बुलेरिया। अब हम सेकंड क्लास की तरफ मूव करते हैं जी। सेकंड क्लास जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलती है दैट इज क्लास ट्रेमाटोडा। अब ट्रेमाटोडा जो है दे आर मोस्टली पैरासिटिक। तो पैरासिटिक का मतलब ये है कि अब इनके अंदर हुक्स एंड सक्कर जो हैं ये प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इनको अपनी जो होस्ट है उसके साथ अटैच होना है और वहां से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो लेनी है। सो इनके अंदर हुक्स और सक्कर जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, और बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली लीफ लाइक होता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जी, फैसिकुला हेप्टिका लिवर फ्लूक, इसके बारे में आप जानते हैं दैट इज अ लिवर फ्लूक, और इसका जो होस्ट है वो मेनली ह्यूमन है और उसके साथ साथ शीप्स हैं। तो इन दो जो होस्ट हैं इनके अंदर ये फ्लैक्चुएट करती है। और इसके साथ यहाँ पे एक और जो आपको दिखाई गई है दैट इज अ डिप्लोजोन। तो ये डिप्लोजोन भी है, ये भी पैरासिटिक इन नेचर होती है, और ये भी क्लास ट्रेमाटोडा से बिलोंग करती है, और इसका स्ट्रक्चर भी हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। देन लास्ट क्लास जो है इनकी दैट इज क्लास कैस्टोडा। दे आर एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक। एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक मीन कि ये हमेशा ही पैरासिटिक कंडीशन में रहेंगे, हमेशा ही होस्ट कंडीशन में रहेंगे। जो क्लास हमने सेकंड क्लास अभी पढ़ी है कैस्टोडा से पहले वाली, ये जो क्लास हमने पढ़ी है ट्रेमाटोडा, ट्रेमाटोडा जो है दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक। किसी कंडीशन में वो पैरासिटिक होंगे और किसी कंडीशन में वो अपने होस्ट जो पैरासिटिक जिस इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है उसके अलावा, इन्फेक्शियस स्टेज वो स्टेज होती है जहां पे पैरासाइट डिजीज काज करता है, और उसके अलावा इनकी ग्रोथ स्टेज होती है तो वो और जगह पे भी
गुजार सकता है। तो इन्फेक्शियस स्टेज जो है वो ह्यूमन के अंदर आ जाती है, एंड देन ट्रेमाटोडा की जैसे हमने लिवर फ्लू के हवाले से बात पढ़ी है, तो वो ग्रोथ स्टेज जो है वो शीप्स के अंदर उनकी हो सकती है। तो इस तरह वो इन बिटवीन पैरासिटिक एंड डोरमेंटिक कंडीशन जो है वो उनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्लास कैस्टोडा जो है दिस इज एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक, ये हमेशा हमें पैरासिटिक नेचर में मिलेगी। इसकी जो बॉडी है दैट इज डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड, लेकिन उसके साथ साथ इसकी जो बॉडी है वो टेप लाइक होती है। देन हुक्स एंड सक्कर्स आर आल्सो प्रेजेंट, जैसे कि पैरासाइट हैं तो इनके अंदर जरूर मौजूद होगा। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे हमें एब्सेंट नजर आता है, और एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब इसके अंदर टेनिया स्पीशीज हैं, जैसा कि टेप वर्म है, ये कॉमनली ह्यूमन के अंदर होते हैं। देन कैनबुलेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकम्बर की तरह का हमें देखने से लाइक उसकी तरह रिजेंबल करता है, बट इट इज नॉट अ कुकम्बर, इट्स अ कैनबुलेटा। एंड देन अकाइनोबोटोरियम, यहाँ पे ये लास्ट में इसकी एग्जांपल हमें दिखाई गई है, तो दैट इज अकाइनोबोटेरियम, तो ये भी क्लास कैस्टोडा से रिलेट करती है। सो यहाँ तक होपफुली आपको प्लैटीहेलमिन्थेस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके साथ साथ उसकी जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल थी विद इट्स क्लासिफिकेशन क्लियर हो चुकी होंगी। होपफुली आपको आज का लेक्चर, आज की वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले फाइलम के साथ एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।